जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, कल का जो अधूरा टॉपिक था उसको हम लोग पूरा करेंगे। टॉपिक हम लोग क्या था? अन्य जनजातीय शासन व्यवस्था, जिसमें हम लोग बिरजिया जनजाति तक पढ़े, तो उसके आगे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो हेडिंग लिखना है कि चलो लिख लेते हैं, अन्य जनजातीय शासन व्यवस्था। अन्य जनजातीय शासन व्यवस्था, यही हमारा टॉपिक है, ठीक। और ये उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में हम लोग जनजातीय शासन व्यवस्था को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं चेरो जनजाति के बारे में। कौन सी जनजाति? 12 नंबर होगा ये। चेरो जनजाति। आखिर हम लोग चेरो जनजाति की बात करें तो सबसे पहले हम लोग का चेरो जनजाति जैसे हम लोग चर्चा करेंगे, हम लोग का दिमाग कहाँ जाएगा? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, मतलब पलामू में। पलामू गढ़वा में चेरो का अपना गढ़ है, तो दिमाग वहाँ जाएगा। तब समझ लीजिए कि आप लोग का जियोग्राफी ठीक ठाक चल रहा है, ठीक ना। तो चेरो जनजाति हम लोग का पलामू साइड में है। यहाँ पे ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर और जिला स्तर पर, तीनों अलग अलग स्तर पर यहाँ पे हम लोग का पंचायत देखने को मिलती है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, और यहाँ का जो ग्राम और पंचायत, ग्राम और अंचल स्तर पर जो होगा, ग्राम और अंचल स्तर पर कौन होते हैं? ग्राम और अंचल स्तर पर यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है प्रधान एवं मुखिया। जो दोनों का हेड है उसको प्रधान कहेंगे और मुखिया कहेंगे। मतलब प्रधान और मुखिया, प्रधान और मुखिया, ये कहाँ पे है? ये हम लोग का ग्राम और अंचल स्तर पर हम लोग को देखने को मिलता है। अगर इसको ग्राम और अंचल के आगे अगर देखा जाए तो इसको हम लोग जिला स्तर पर अगर देखा जाए तो जिला स्तर पर जो सर्वोच्च अधिकारी है वहाँ पे भी अलग से इसको देखने को मिलता है, और उसका नाम है यहाँ पे हम लोग का सभापति। जिला स्तर पर जो होगा उसका नाम क्या होगा? सभापति। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये सब याद रखना हम लोग को जरूरी है। चेरो जनजाति के बारे में इतना हम लोग को पढ़ना था, चूँकि जो भी मतलब अधिकारी होंगे उनकी बातों को सबको समझना, जानना या उनको अनुसरण करना जरूरी होता है। तो ये हम लोग का हर एक क्षेत्र के बारे में, हर एक पदाधिकारी के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि जो भी पंचायत में निर्णय ली जाती है वो सबको समान नियमों पालन करना पड़ता है। तो चेरो जनजाति में हो गया। आगे हम लोग चलते हैं चीक बड़ाइक। कौन सी जनजाति पर चर्चा करेंगे अभी हम लोग? चीक बड़ाइक। चीक बड़ाइक में एक्चुअली कोई जातिगत शासन व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। कहाँ पे? चीक बड़ाइक में। चीक बड़ाइक। अच्छा, इसका अगर जाति व्यवस्था नहीं है ना तो इसको हम लोग बाद में लिखेंगे कि जो 3-4 जो जाति है, जो जनजाति, उसमें जाति व्यवस्था नहीं है, तो उसको हम लोग अलग से लिखेंगे तो हम लोग का क्या होगा, याद करने में आसानी होगी। तो इसलिए अब इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक ना। बाद में हम लोग किसको चर्चा करेंगे? चीक बड़ाइक को। तो हम लोग कहाँ जाएंगे अभी? गौंड जनजाति में। ये गौंड जनजाति है। गौंड जनजाति की बात किया जाए तो गौंड जनजाति जो है हम लोग का, गौंड जनजाति के अगर हम लोग देखें तो गौंड जनजाति का जो क्षेत्र है उसको हम लोग इधर, हम लोग जो गुमला साइड है उधर हम लोग देख सकते हैं इसको, गौंड जनजाति को। इसका जो ग्राम पंचायत का जो मतलब मुखिया होंगे, ग्राम पंचायत का जो मुखिया होंगे गौंड जनजाति में, जाति पंचायत का, तो उस मुखिया को क्या कहेंगे? बेगा कहेंगे। क्या कहेंगे? बेगा। तो ये हम लोग को याद रखना है कि बेगा जो है ये ग्राम प्रधान का जो मुखिया है, कौन सी जनजाति का है? ये गौंड जनजाति का है। इतना हम लोग को याद रखना है इसमें गौंड जनजाति के बारे में। इसको और एक नाम से भी जाना जाता है, मतलब सयाना। सयाना नाम से भी इनको जाना जाता है, मतलब बेगा को सयाना नाम से भी जाना जाता है। किसमें? गौंड जनजाति में। गौंड जनजाति में सयाना मतलब बेगा को ही सयाना कहा जाता है, जो
उस मतलब वो पंचायत का हेड होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं फिर हम लोग गौंड जनजाति के बाद आते हैं फिर हम लोग करमाली जनजाति में। कौन सी जनजाति में? करमाली जनजाति में। तो करमाली जनजाति की बात किया जाता है तो इसका जो प्रधान होता है उसको मालिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालिक। ये करमाली जनजाति है। ठीक, अच्छा, कल एक हम लोग का छूटा था जो किसान जनजाति था ना, किसान जनजाति को नगेशिया जनजाति भी कहा जाता है। किसको? किसान जनजाति को। कल वाले लेक्चर में आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो जो करमाली जो जनजाति है, ये लोग का जो जातीय पंचायत होता है, जातीय प्रधान, जातीय प्रधान कौन होते हैं? जातीय प्रधान ये लोग मालिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मालिक। जातीय प्रधान को क्या कहा जाता है? मालिक कहा जाता है। किसमें? हम लोग का करमाली जनजाति में। और ये क्या है? ये वंशानुगत है, मतलब जैसे कोई मतलब पैदा होगा उस मालिक के घर में तो उनका बेटा भी मतलब जन्म से ही ये बन जाता है मालिक। तो मतलब ये क्या है? वंशानुगत है, वंशानुगत है। आगे चलते हैं, अगर इसको देखा जाए तो इसमें जो परगना स्तर पर एक पंचायत होती है, ये जाति प्रधान हो गया। परगना स्तर पर जो पंचायत होगी उसको हम लोग यहाँ कहा जाता है सतगवैया। सतगवैया जो पंचायत होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? सतगवैया। क्या कहेंगे? सतगवैया कहेंगे। किसमें सतगवैया कहेंगे हम लोग? परगना स्तर पर जो मतलब पंचायत होते हैं उसको क्या कहेंगे हम लोग? सतगवैया। चूंकि ये परगना स्तर पर है, इसका मतलब है कि अगर 2 या 2 से अधिक गांव के बीच में कुछ भी निपटारा करना है, कुछ भी विवाद है, तो उसका निपटारा कौन करेंगे? पंचायत स्तर पर, परगना स्तर पर। और वहाँ पे कौन है? सतगवैया। यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें अगर और देखा जाए कि अगर 20-20 गाँव को मिलकर जो गठित होता है, 20 गाँव से मिलकर, मतलब कितने गाँव से मिलकर? 20-20 गाँव से मिलकर जो मतलब बनता है उसको भी एक पंचायत होता है। उसको हम लोग बाईसी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाईसी कहते हैं। इसको हम लोग बाईसी कहेंगे। किसको? जहाँ पे 20-20 गाँव के समूह मिलकर जो बनता है। इस जनजाति में संदेश वाहक के रूप में कौन आते हैं? जैसे कि हम लोग को सबको थोड़ा बहुत हम लोग को पता है, अगर सामान्य रूप से संदेश वाहक किसको कहा जाता है? गौड़ाइत को कहा जाता है ना, तो होगा गौड़ाइत। ये समझ में आ गया होगा। तो इतना जो है ये हम लोग का करमाली जनजाति के बारे में है। आगे हम लोग फिर इस पर चर्चा करेंगे दूसरे जनजाति के बारे में। खंड जनजाति के बारे में बात देखेंगे। कौन सी जनजाति? खंड। ये सब इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा है तो इसको एक बार देखना जरूरी है, क्योंकि जो मेन है वो तो हम लोग देख ही लिए। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, हो शासन व्यवस्था, फिर पढ़ा शासन व्यवस्था, ढोकलो शहर शासन व्यवस्था, वो सब मेन है। लेकिन ये सब जो अन्य है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग अभी चर्चा करेंगे खंड जनजाति के बारे में। खंड, खंड जनजाति। अगर खंड जनजाति की बात किया जाए तो यहाँ पे जो सर्वसम्मति से जो चुना जाता है उसको सरपंच कहा जाता है। जैसे कि हम लोग पंचायत में सुनते हैं उसी तरीके से यहाँ पे क्या कहा जाता है? सरपंच कहा जाता है। तो जो चुनाव किया जाता है सर्वसम्मति से, जो मुखिया होता है, मुखिया को यहाँ पे क्या कहा जाएगा? जातीय पंचायत का जो मुखिया है उसको क्या कहेंगे हम लोग? मतलब उस पंचायत को हम लोग कहेंगे सरपंच। सरपंच। और सरपंच कौन है? ये ग्राम के प्रधान वही है, मतलब जो जातीय वहाँ पे है सरपंच है। अगर इसकी बात देखा जाए और
गांव का ये प्रधान है, ठीक। लेकिन गांव का मुखिया भी एक होता है। यहाँ पे गांव का एक मुखिया भी होगा। प्रधान तो हम लोग देख लिए सरपंच होता है, लेकिन मुखिया भी एक होता है। और मुखिया में गौरैया कहा जाता है। मुखिया को क्या कहा जाता है? गौरैया सॉरी, क्या कहा जाता है? गौरैया कहा जाता है। किसको? मुखिया को। हालांकि ये वर्तमान में अभी विद्यमान नहीं है। गौरैया जो पद है ये खंड जनजाति में अभी वर्तमान में नहीं देखने को मिलता है। आगे हम लोग फिर चर्चा करेंगे। तो जो खंड जो जनजाति में, इसमें कहीं कहीं गौरैया कहाँ लिखा रहता है और कहीं कहीं ये गोटिया लिखा रहता है। क्या? गोटिया। कहीं कहीं गौरैया लिखा रहता है और कहीं कहीं गोटिया लिखा रहता है। ये ऑप्शन के अनुसार हम लोग को देखना है, ठीक ना। क्योंकि जो बोल चाल में कहीं कहीं गौरैया कहीं कहीं गोटिया, मतलब वो लोग शोध करते हैं तो उसमें एक लिमिटेशन रहता है कि किसको माने। तो इसलिए दोनों का हम लोग को देखना है। खंड जनजाति की बात किया जाए तो खंड जनजाति में नर बलि प्रथा थी। कौन सी? नर बलि, मतलब जो बच्चों को मतलब वहाँ पे बलि चढ़ाया जाता है। तो जो नर बलि प्रथा है, जैसे अभी अगर पूजा पाठ में हम लोग क्या देखते हैं, बकरी बकरा को चढ़ाया जाता है, तो उस टाइम इंसान को चढ़ाया जाता था भगवान को शांति करने के लिए, ऐसा मान्यता है। लेकिन आप समझ सकते हैं ये सब। तो ये जो खंड जनजाति में जो नर बलि प्रथा थी, नर बलि प्रथा किसमें था? खंड जनजाति में। और इसको क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था मरिया प्रथा। मरिया प्रथा, इसी को कहा जाता था, ठीक ना। ये लोग की अगर कुछ जाति मतलब बोली की बात किया जाए तो ये लोग का जो बोली है वो उसको कंधी बोली कहा जाता है। कौन सा? कंधी। तो इस तरीके से खंड जनजाति के बारे में इतना इम्पोर्टेंट है जो आप लोग को जानना जरूरी है। आगे चलते हैं फिर हम लोग खंड जनजाति के बाद कोरा जनजाति। कौन सा है? कोरा जनजाति। समझ में आ गया होगा ना। कोरा जनजाति के बारे में बात किया जाए तो इसमें जो पंचायत जो होता है, ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उसको महतो कहते हैं। क्या कहते हैं? महतो। कौन सी ये जनजाति में? कोरा जनजाति में। कोरा जनजाति में क्या कहा जाता है? कोरा जनजाति में उसको जो ग्राम पंचायत है उसको क्या कहा जाता है? ग्राम पंचायत के मुखिया को या प्रधान को क्या कहा जाता है? महतो कहा जाता है। महतो कहा जाता है, ठीक। किसमें? ये आपका कोरा जनजाति में। इसका असिस्टेंट के रूप में, सहायक के रूप में दो आदमी फिर रहते हैं। सहायक के रूप में दो आदमी रहते हैं। किन? क्या? महतो का सहायक भी होते थे। एक था प्रमाणिक और एक दूसरा था जोगमाझी। एक प्रमाणिक और दूसरा जोगमाझी। तो प्रमाणिक और दूसरा जोगमाझी ना। कौन है? जोगमाझी। ये प्रमाणिक और जोगमाझी कहाँ पे है? ये लोग मतलब सहायक के रूप में कहाँ पे है? कोरा जनजाति का जो प्रधान होता है, ग्राम प्रधान, उसके महत्व है। तो यहाँ तक हम लोग जैसे देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। कोरा जनजाति में इतना इम्पोर्टेंट है हम लोग को परीक्षा के दृष्टिकोण से। आगे हम लोग देखते हैं कोरवा जनजाति के बारे में। कौन सी जनजाति? ये देख लिया ना, कोरवा जनजाति। ये सब हम लोग को याद रखना जरूरी है क्योंकि 2 क्वेश्चन जेपीएससी में पूछता है। वो जेएसएससी का तो कोई ठिकाना नहीं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे कोई पता नहीं। तो इसलिए हम लोग को सबको एक बार जानना जरूरी है। तो कोरवा जनजाति के बारे में आप देखेंगे। कोरवा जनजाति कौन सी जनजाति है? कोरवा जनजाति है। कोरवा जनजाति की बात किया जाए तो एक ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है उसको मुखिया कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? प्रधान कहा जाता है।
ग्राम पंचायत का जो मुखिया होते हैं उसको करवा जनजाति में प्रधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रधान। आगे अगर इसकी बात कर रहे तो ये अंतःग्रामीण ग्राम पंचायत के लिए है। और अगर अंतःग्रामीण विवाद होगा तो कौन सॉल्व करेंगे उसको? प्रधान है, वो होगा बड़ा प्रधान। बड़ा प्रधान मतलब इसमें बस प्रधान ही है, बस उसमें प्रधान होगा तो गांव के स्तर पर, गांव के पंचायत के स्तर पर। लेकिन जब अंतःग्रामीण मतलब 2 या 2 से अधिक गाँव के मिलकर कहीं विवाद वगैरह निपटारा करना होगा तो कौन करेगा? वो बड़ा प्रधान। ठीक, आगे चलते हैं फिर हम लोग। माल पहाड़िया के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। माल पहाड़िया जो जनजाति है उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन सी जनजाति है? माल पहाड़िया। बोरिंग नहीं लग रहा है ना? क्योंकि समझने के लिए कुछ है नहीं तो मुझे भी मतलब क्या समझाएंगे, कुछ जहाँ जहाँ समझाने की ज़रूरत होता है वहाँ बिना बोले समझा देते हैं। ठीक, तो इसमें अगर देखा जाए कौन सा है ये? माल पहाड़िया। माल पहाड़िया पहाड़िया जनजाति का ही एक पार्ट है माल पहाड़िया, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहाड़िया जनजाति के बारे में अगर हम लोग देखें तो संथाल परगना वाला जो क्षेत्र है वो पहाड़िया जनजाति से ही संबंधित थे। पहले पहाड़िया लोग ही वहाँ पे थे, लेकिन बाद में संथाल लोग आए और वो लोग उसको हटा के संथाल जनजाति का वहाँ ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है। और इसी के क्षेत्र में मतलब जो सिद्धू कान्हू विद्रोह अल्लाह हुआ या तिलका मांझी विद्रोह देखा जाता है। तो माल पहाड़िया की बात किया जाए तो माल पहाड़िया का जो शासन व्यवस्था है उस ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहेंगे? प्रधान को क्या कहेंगे हम लोग? मांझी कहेंगे। मांझी कहेंगे। और यहीं से आप लोग कह सकते हैं कि जो मांझी शासन व्यवस्था या मांझी परगना शासन व्यवस्था आया, तो जो मांझी परगना शासन व्यवस्था जो संथाल जनजाति के द्वारा आया वो लोग सीखे किससे थे? सीखे माल पहाड़िया लोगों से ही सीखे। तो यहीं से नामकरण मांझी यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। और मांझी परगना शासन व्यवस्था को जो गांव स्तर पर जो है उसको भी मांझी कहा जाता है। तो आप लोग इसको कनेक्ट कर पाए होंगे। आगे चलते हैं फिर हम लोग इसके असिस्टेंट के रूप में। आप लोग को क्या लग रहा है अभी ही असिस्टेंट है, पहले नहीं था क्या? पहले भी असिस्टेंट हुआ करता था। तो इनके भी 2 असिस्टेंट है, एक नहीं 2 है। किनका? मांझी का। ये 2 असिस्टेंट कौन कौन सा है? एक है गोराइत मतलब जो संदेश के रूप में, जो संदेश वाहक के रूप में काम करेगा उसको गोराइत कहेंगे। और एक दीवान। तो इनके भी 2 असिस्टेंट है, एक है गोराइत और दूसरा कौन है? दीवान। ये सब असिस्टेंट है किसके असिस्टेंट है? दोनों हम लोग का मांझी भाई साहब का। किनका? मांझी का है, गोराइत और दीवान। और ये कौन सी जनजाति में देखने को मिलता है हम लोग को? माल पहाड़िया जनजाति में। ठीक, आगे चलते हैं फिर हम लोग। माल पहाड़िया हो गया ना, तो इसी में और एक पहाड़िया है उसको भी इसी में देखते हैं। और उन पहाड़िया का नाम है सोरैया पहाड़िया। कौन सा? सोरैया पहाड़िया। तो मतलब पहाड़ी जनजाति है उसी का ये लोग मतलब डिवाइड है, तो उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो कौन सी जनजाति की बात की हम लोग? सोरैया ना, सोरैया पहाड़िया। सोरैया पहाड़िया की बात किया जाए तो यहाँ का जो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होते हैं, ग्राम पंचायत का जो प्रधान होंगे, ग्राम पंचायत का जो प्रधान होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे? उनको मांझी ही कहेंगे। किसको? जो सोरैया पहाड़िया है, जो ग्राम पंचायत के स्तर पर जो हेड है उसको हम लोग क्या कहेंगे? मांझी ही कहेंगे। जैसे माल पहाड़िया में हम लोग देखे थे, सॉरी, इसका भी असिस्टेंट कौन होंगे? सहायक इसका एक ही है। माल पहाड़िया में ज़्यादा था, इसमें एक ही है। और एक कौन है? गोराइत है। गोराइत इनके सहायक है। किनके? मांझी के। कौन से? सोरैया पहाड़िया वाला मांझी से। माल पहाड़िया वाले मांझी में 2 थे दीवान, 2 थे। उसमें कौन कौन थे?
एक थे हम लोग का दीवान थे और दूसरा गौराइट थे, ठीक ना। आगे चलते हैं फिर हम लोग, ये हम लोग किस स्तर पर देखें, ग्राम स्तर पर। आगे जब इनका 15 या 20 गांव मिलकर यहाँ पे एक अंतर्ग्रामीण पंचायत बनता है और जिसका प्रधान नायक होता है। ये एक गांव की बात हो रही है। जब 15 या 20 गांव की इसमें जब बनेंगे, 15 से 20 गांव मिलकर, जाहिर सी बात है 15 से 20 गांव का जब मिलेंगे तो यहाँ अगर किसी का अगर हम लोग निष्कर्ष नहीं पहुँच पाता है कोई भी विवाद का, तो उसको कहाँ ले आएंगे, जो 15 से 20 गांव मिलकर जो पंचायत बनेगा, तो यहाँ का जो पंचायत है 15-20 गांव मिलकर, उस पंचायत को क्या कहा जाता है, उसको अंतर्ग्रामीण पंचायत ही कहते हैं, ठीक है ना। तो कुछ अलग से नाम नहीं है, अंतर्ग्रामीण पंचायत है। और इसका जो हेड होता है उसको नायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नायक। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सब हम लोग का माल पहाड़िया में नहीं देखने को मिला था। ये 15 से 20 गांव को मिलाकर, अगर यही जब गांव की संख्या फिर बढ़ा देंगे और 70 से 80 गांव मिला देंगे तो फिर वहाँ पे फिर एक इससे बड़े लेवल का मिलेगा हम लोग को। ये 70 से 80 गांव मिला देते हैं, गांव मिलकर जो बनता है इसका नाम क्या है, जो 70-80 गांव मिलाकर जो बनाया जाएगा, जिसको मुखिया बनाया जाएगा, उसका नाम है सरदार। क्या नाम है, सरदार। एक किसमें देखने को मिल रहा है हम लोग का, सरैया पहाड़िया में। तो जब हम लोग इतना देखते हैं तो इसमें एक चीज देखना है, तो सरैया जो जनजाति है, एक मिनट, तो जो सरैया जो जनजाति है, सरैया जनजाति का ग्राम पंचायत होगा तो मांझी, उसका सहायक होंगे गराइत। 15 से 20 गांव का जो मिलकर बनेगा उसको अंतर्ग्रामीण पंचायत कहेंगे। और उसका जो हेड होता है कौन होता है, उसका हेड होगा हम लोग का, क्या नाम है, एक मिनट, नायक है, ठीक। और 70 से 80 गांव मिलकर जो बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सरदार। तो इस तरीके से हम लोग का सरैया पहाड़िया में हम लोग को देखने को मिलता है। फिर हम लोग भूमिज जनजाति के बारे में थोड़ा देख लेंगे। कौन सी जनजाति के बारे में, भूमिज जनजाति के बारे में। भूमिज एक्चुअली आदिवासी जनजाति ही है और उसी के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम लोग भूमिज विद्रोह पढ़े थे ना, वही भूमिज जनजाति है, ठीक ना। वो ये सबको क्या करना है, आपको लिंकिंग करना है एक दूसरे को, जहाँ जहाँ हम लोग जो पढ़े थे उसको हम लोग को लिंकिंग करना है, ठीक ना। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे भूमिज जनजाति के बारे में। भूमिज जनजाति के बारे में अगर देखा जाए तो इस पंचायत का मुखिया को प्रधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसके जो पंचायत हो गए, ग्राम पंचायत, पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाएगा, मुखिया कहा जाएगा। मुखिया को प्रधान कहा जाएगा ना, हाँ, मुखिया को प्रधान कहा जाता है। किस में, भूमिज जनजाति में। भूमिज जनजाति में जो पंचायत है उसके जो मुखिया है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग प्रधान कहेंगे, ठीक ना। आगे चलते हैं फिर हम लोग। इसमें एक यूनिक चीज़ है, ये हम लोग को जानना जरूरी है। लड़के अगर रहेंगे तो उसको समान जमीन मिलता है सभी बेटों को, लेकिन अगर किसी परिवार में अगर बेटा नहीं है, वहाँ बेटी है, तो बेटी को उनकी संपत्ति का हक रहता है। ये यहाँ पे हम लोग का पॉइंट नोट करना है। तो मतलब बेटों पे संपत्ति किसको मिलता है, संपत्ति बेटों पर बांटवारा होता है, ठीक। यहाँ तो हम लोग सब में देखे तो लगभग होता है। अगर बेटा नहीं हुआ, मतलब अगर बेटा नहीं हुआ का मतलब वही कि अगर घर में बेटा नहीं है तो, और अगर बेटी है तो संपत्ति इनको मिल जाएगी। बाकी जनजाति में ये प्रावधान नहीं है, तो संपत्ति इनको मिल जाएगी। किनको, उन बेटी को मिल जाएगी
जिनका कोई भाई या दादा ना हो उस परिवार में। कौन सी जनजाति की बात हो रही है? ये भूमिज जनजाति के बारे में। ये हम लोग देख लिए हैं। आगे चलते हैं फिर हम लोग खरवार जनजाति के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। और 2-3 पॉइंट है, उसके बाद हम लोग का जनजाति शासन व्यवस्था खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ये थोड़ा हम लोग का कन्फ्यूजन वाला चैप्टर है, क्योंकि इसमें लगभग नाम अमूमन नाम एक ही देखने को मिलता है हम लोग को, तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो इसलिए जब भी इसको हम लोग पढ़ेंगे बिना जल्दीबाजी में इसको पढ़ना होगा, आराम से पढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि इसको पढ़ना ही है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए इत्मीनान के साथ हमें पढ़ना है ये वाला। खरवार जनजाति के बारे में हम लोग देखते हैं अभी। खरवार जनजाति, खरवार जनजाति की बात करें तो ये भी हम लोग किधर होगा? पलामू साइड के आसपास ही होगा खरवार जनजाति में। इसको लड़ाकू जनजाति भी कहा जाता है, लड़ाकू जनजाति, लड़ाकू जनजाति, इसको लड़ाकू जनजाति भी कहा जाता है। किसको? खरवार जनजाति को। इसको 18 हजरी भी कहा जाता है, 18 हजरी भी इनको कहा जाता है। 18 हजरी भी किसको कहा जाता है? खरवार जनजाति के बारे में कहा जाता है। क्या? 18 हजारी। फिर इनका जो मतलब अंतर्ग्रामीण जो पंचायत होता है उसका इसमें अलग अलग नाम हम लोग को देखने को मिलता है। अगर 4 गांव का पंचायत होगा, 4 गांवों का पंचायत होगा, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? चट्टी, चट्टी। फिर 5 गांवों का पंचायत मिलेगा, तो 5 गांव का मिलेगा, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? पंचोरा। पंचोरा कहीं कहीं ये जो अनुस्कार है वो नहीं रहता है, तो पंचोरा हो जाता है। उसके बाद 7 गांव का मिले, 7 गांव मिलकर अगर बनता है तो उसका हम लोग क्या बोलते हैं? सतोरा, सतोरा। तो ये हम लोग का तीनों पॉइंट हम लोग को याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चट्टी, पंचोरा और सतोरा ये कौन सी जनजाति के संबंध में देखा जाता है? तो क्या होगा आंसर हम लोग का? खरवार जनजाति। इसको 18 हजरी जनजाति भी कहा जाता है इसी को, ठीक ना। आगे चलते हैं फिर हम लोग भूमिज जनजाति के बारे में। और कुछ है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं। खरवार जनजाति के बाद हम लोग देखेंगे कंवर जनजाति के बारे में। कौन सा? कंवर जनजाति। ये हम लोग का कंवर जनजाति है। कौन सा जनजाति है? ये हम लोग का कंवर जनजाति है। और इसमें जो जातीय पंचायत का मुखिया होता है, जातीय पंचायत का जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं? जातीय पंचायत का जो मुखिया होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सयाना कहते हैं। सयाना। सयाना किसको कहेंगे? जो कंवर जनजाति का जो जातीय पंचायत का जो मुखिया होता है उसको सयाना कहेंगे। क्या कहेंगे? सयाना। सयाना वो चालक वाला सयाना नहीं है, ठीक ना, ये पद है, ठीक। आगे चलते हैं। इसका जो मुखिया जो होंगे ग्राम पंचायत, तो जातीय हुआ, फिर ग्राम पंचायत इसमें अलग से एक है। ग्राम पंचायत का जो हेड होते हैं, जो प्रधान होते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है, यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा पटेल और प्रधान। पटेल और प्रधान किस में देखने को मिल रहा है? ये हम लोग को कंवर जनजाति में।
तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो लगभग हम लोग जिसका भी जातिगत पंचायत शासन व्यवस्था था या जातीय पंचायत शासन व्यवस्था था उसको हम लोग देखें, 3 ऐसे जनजाति देखने को मिलती है हम लोग को जिसका जातीय पंचायत नहीं है। जातीय पंचायत नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे और भी कुछ प्रशासनिक इकाई या सामाजिक इकाई नहीं था, वहाँ पे भी सामाजिक इकाई था, लेकिन उस तरीके से व्यवस्थित तरीके से जातीय पंचायत हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। तो उस 3 जनजाति के बारे में भी हम लोग एक बार देख लेंगे। वो इसलिए अलग अलग नहीं देखे क्योंकि मतलब अगर पहले देख लेता, अगर पहले जो आया था तो फिर हम लोग को मतलब कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ पे है और किस में नहीं है। तो जो 3 जो नहीं है उसको अलग से हम लोग देख लेंगे, जहाँ पे मतलब मतलब वहाँ पे पंचायत शासन व्यवस्था नहीं है। तो 3 में एक होगा बंजारा। बंजारा के इसलिए नहीं है क्योंकि वो लोग कभी यहाँ ठहरते हैं, कभी एक जगह से कहीं दूसरे जगह ठहरते हैं वो लोग। तो जब वो लोग का अपना रहना ही स्थायित्व तो नहीं है तो फिर कैसे पंचायत बैठेगा, तो इसलिए वो लोग का पंचायत नहीं है। दूसरा हम लोग का देखेंगे लोहरा। लोहरा लोगों का कोई संगठित शासन व्यवस्था नहीं है। और एक अगर आप देखें तो हम लोग और एक था कौन सा, चिक बड़ाइक। स्वशासन प्रणाली, स्वशासन प्रणाली स्थापित नहीं है। कितने जनजाति में नहीं है ये, 3 जनजाति में नहीं है। एक है चिक बड़ाइक, चिक बड़ाइक ना, हाँ चिक बड़ाइक हुआ। एक हुआ लोहरा होगा, जो लोहे का जो काम करते हैं हम लोग देखते हैं, लोहरा हुआ एक। और एक होगा हम लोग का बंजारा। बंजारा को पता नहीं आप लोग लोकल लैंग्वेज में क्या क्या नाम से बुलाते हैं। तो ये जो 3 जो जनजाति है ये लोग का अपना मतलब जातीय शासन व्यवस्था नहीं है। जातीय शासन व्यवस्था, जातीय शासन व्यवस्था ये लोग का नहीं है 3 का। तो ये कभी भी इस टाइप से आएगा तो हम लोग को याद रखना है कि चिक बड़ाइक, लोहरा और बंजारा का जातीय शासन व्यवस्था नहीं है। ये अलग से हम लोग इसलिए पढ़े ताकि हम लोग को याद करने में आसानी हो। अगर मान के चलिए किसी शासन व्यवस्था में अगर जातीय पंचायत नहीं है, जातीय पंचायत नहीं रहेगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहाँ पे कुछ सामाजिक ताना बाना को मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ तो रहेगा ना कुछ संस्था तो होगी ना। तो उसी क्रम ये लोग अपने तरफ से अलग अलग रहते हैं। तो उसको एक बार देख लेते हैं। तो जो चिक बड़ाइक का जो हेड होगा उसको हम लोग राजा कहते हैं, मतलब जो इनका देखरेख करेगा कौन है, राजा उनको देखरेख करते हैं। और राजा के इनका फिर मतलब अंतर्ग्रामीण होगा तो फिर इनके 2 अन्य अधिकारी भी होंगे। सहायक के रूप में कौन होंगे इनके, सहायक के रूप में इसमें होंगे हम लोग का राजा के साथ दीवान और पांडरे, दीवान और पांडरे। तो हम लोग ये देख लिए, किसका देख लिए हम लोग, चिक बड़ाइक का। राजा उसका मतलब देखरेख करेंगे उस ग्राम का, और उसके असिस्टेंट में कौन रहेंगे, दीवान और पनारे। लेकिन यहाँ कोई शासन प्रणाली उस टाइप से स्टेबलाइज नहीं है। अब हम लोग लोहार में देखते हैं, लोहार जनजाति को कौन वो लोग को कर रहा है, समाधान करने के लिए पंचायत तो बैठेगा, लेकिन पंचायत में कौन रहेगा उसके बारे में ज़्यादा उल्लेख नहीं है बुक में। कौन से, लोहरा जनजाति के बारे में। 1 मिनट देख रहे हैं फिर कहीं अगर है तो लोहरा जनजाति के बारे में ज़्यादा उल्लेख नहीं पता चल रहा है। बस इसमें याद रखना इसका कोई जातीय शासन यहाँ पे लोहरा जनजाति में नहीं है। बंजारा में अगर देखें तो बंजारा में भी कोई व्यवस्थित शासन प्रणाली नहीं पाया गया, लेकिन समस्याओं का समाधान करने के लिए सामुदायिक परिषद का यहाँ गठन किया जाता है। सामुदायिक परिषद की बात होती है इसमें। सामुदायिक परिषद है इसमें, लेकिन यहाँ पे वो जो स्टेबलाइज जो है सुसंगठित उस टाइप से नहीं है। और यहाँ पे सामुदायिक परिषद है, वो सामुदायिक परिषद का जो हेड होता है उसको नायक कहते हैं। क्या कहते हैं, नायक। और नायक की चुनाव कैसे करेंगे, जो बंजारा जनजाति है उनके सभी सदस्य मिलकर इनको करेंगे। तो इस तरीके से अगर आज के वीडियो को अगर हम लोग देखते हैं तो झारखंड में जनजाति जितने भी जनजाति थे अमूमन सभी जनजाति के शासन व्यवस्था को हम लोग एक बार समझने का प्रयास किए हैं।
इसमें मुख्य रूप से 8 जनजाति व्यवस्था था और उसके बाद जो अन्य जनजाति व्यवस्था है उसको भी हम लोग एक बार समझने का प्रयास किए हैं परीक्षा की दृष्टिकोण से। आप लोग को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।